औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। 10 अनवानात के तहत इस्लामी तालीमात 7 रजब। अनवान नंबर 1 इस्लामी तारीख़ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम उस्मान, कुनियत अबू अब्दुल्ला और वालिद का नाम अफ़ान है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन के बेटे थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 माह छोटे थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाने वाले चौथे शख्स हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से कबल अपनी बेटी रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत उस्मान से कर दी थी। जब हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम की शादी इनसे कर दी। इसीलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हबशा और मदीना दोनों की हिजरत की। जिस तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा कराम में बहुत मालदार थे, इसी तरह सबसे ज़्यादा सखी और खुदा की राह में खर्च करने वाले थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद यकम मुहर्रम उल हराम 24 हिजरी को सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने आपस में मशवरा करके हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुंतखब कर लिया। इस तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा बने। अनवान नंबर 2 अल्लाह की कुदरत। ऊंचे ऊंचे पहाड़ किसने बनाए? अल्लाह ताला ने ज़मीन को पानी पर बिछाया, फिर इस पर बड़े बड़े पहाड़ ऐसी हिकमत से गाड़े कि इसका जितना हिस्सा ज़मीन के ऊपर है इससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे है। इन पहाड़ों ने ज़मीन को हिलने से रोक रखा है। अगर ये पहाड़ ना होते तो ज़मीन पर इतने ज़लज़ले आते कि ज़मीन का सारा निज़ाम दरम भरम हो जाता। लेकिन ये अल्लाह ताला ही की ज़ात है जिसने ज़मीन को पहाड़ों के कीलों से बांध रखा है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हमने ज़मीन को फ़र्श और पहाड़ों को कीले नहीं बनाया, यकीनन ये सब हमारी ही कारीगरी है। सूरह नबा आयत नंबर 6 से 7। अनवान नंबर 3 एक फ़र्ज़ के बारे में दीन में नमाज की अहमियत। एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इस्लाम में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को इसके वक्त पर अदा करना, और जो शख्स नमाज को जानबूझकर छोड़ दे इसका कोई दीन नहीं है, और नमाज दीन का सतून है। बेहकी की रवायत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। अनवान नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करना। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा थी कि बावुज़ू होने के बावजूद हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू फरमाते, और हम लोग कई नमाजें एक ही वज़ू से पढ़ते थे। अबू दाऊद की रवायत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। अनवान नंबर 5 एक अहम अमल की फ़जीलत आपस में सुलह कराना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसी चीज़ न बताऊं जिसका दर्जा नमाज, रोज़ा, सदक़े से भी बढ़ा हुआ है? सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमियों के दरमियान सुलह कराना और आपस का इख्तलाफ तो दीन को तबाह बर्बाद कर देने वाली चीज़ है। अबू दाऊद की रवायत है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। अनवान नंबर 6 गुनाह के बारे में इल्म को ज़रिए माश बनाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इल्म के ज़रिए अल्लाह की खुशनुदी और रज़ामंदी हासिल की जाती है, अगर कोई आदमी ऐसे मुबारक इल्म को सिर्फ़ दुनिया का मालूम मता हासिल करने की गर्ज से सीखेगा तो कल क़यामत के दिन ऐसा आदमी जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। अबू दाऊद की रवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। अनवान नंबर 7 दुनिया के बारे में दुनिया की मोहब्बत और आखिरत की बर्बादी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी दुनिया से मोहब्बत की इसने अपनी आखिरत का नुकसान किया, और जिसने आखिरत से मोहब्बत की इसने अपनी दुनिया का नुकसान किया। तो तुम लोग बाकी रहने वाली आखिरत को ख़त्म होने वाली दुनिया पर तरजीह दो। मुस्नद अहमद की
روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کا خطرناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دن قابل ذکر ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں سب گھبرا جائیں گے، مگر جس کو خدا چاہے وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سب عاجز بن کر حاضر ہوں گے، اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر یہ خیال کرتے ہو کہ یہ جمے رہیں گے، حالانکہ وہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح اٹھتے پھریں گے۔ سورہ نمل آیت نمبر 87-88۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دبلے پن کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رخصت کرنے کا ارادہ کیا تو میرے دبلے پن کا علاج کرنے لگیں، مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ پھر میں نے تر کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھانا شروع کی تو میں معتدل جسم والی ہو گئی، یعنی دبلا پن دور ہو گیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ککڑی کھیرے کو کہتے ہیں۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر جو احسان کیا ان کو یاد رکھو، اور اس کا احسان بھی یاد رکھو کہ اس نے تم پر کتاب یعنی قرآن اور عقل و حکمت کی باتیں اتاریں تاکہ ان کے ذریعے تمہیں نصیحت فرمائے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقین جانو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 231۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔